नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम ने एक बात तो साबित कर दी, कंक्लूसिवली साबित कर दी कि इस दुनिया में अब तीन ही राजा हैं। ब्रह्मांड के स्वामी तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन। और ये तीन कौन हैं? किसी गलतफहमी में ना रहिए, इन तीन में मोदी कहीं नहीं है। मोदी कतार में नहीं है, मोदी पीछे कहीं बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर। उनका नंबर कहीं नहीं है दूर दूर तक। ये तीनों अब पूरी दुनिया पे राज करेंगे, जितना चाहे राज करेंगे, जैसा चाहे राज करेंगे। ये है अमेरिका, रशिया और चीन। नाम कुछ भी रखो, ट्रंप रखो, पुतिन रखो, जिनपिंग रखो या कोई और रखो, लेकिन देश यही तीनों राज करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, इन सब से तीनों में देखा जाए तो सबसे कमजोर तो रशिया है इकोनॉमिकली, लेकिन मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है। अभी थोड़ा कमजोर हुआ है क्योंकि 4 साल से लड़ रहा है, लेकिन अदरवाइज बहुत स्ट्रांग है और काफी रिच देश है, ऐसी बात नहीं है। तो तीनों देशों में सबसे कमजोर कह सकते हो रशिया, लेकिन मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग है, एटम बॉम्ब्स इतने ज्यादा है कि अमेरिका भी घबराता है उससे। दूसरा, अमेरिका और चाइना तो अब ऑलमोस्ट बराबरी पे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे और रूस नंबर 3 पे, आप ये कह सकते हो। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी की जो एज है अभी भी है, मिलिट्री की एज जो है वो भी अभी भी है, और साथ में इकोनॉमी में भी कई जगह उनकी जो एज है वो अभी भी है। चाइना इकोनॉमी में ऑलमोस्ट बीट करता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका को, भले वो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी और चाइना अमेरिका 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। पर एक बात तो सही है कि अब दुनिया के 3 विश्वगुरु यही हैं, यही तीनों दुनिया को आगे लेके जाएंगे, यही तीनों दुनिया के सरदार बनेंगे, यही तीनों दुनिया को राह दिखाएंगे। और ये रोज रोज का एक गुड़ गोबर खा के बकवास करने वाले जो हमारे कुछ आरएसएस के लोग हैं ना, अब कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम दुनिया को राह दिखाएंगे। तो इस किस्म की जो गोबर खा के बकवास करने वाले रोज बहुत आते हैं लोग साहब। हम लोग तो कतार में सबसे पीछे, हमें कोई पूछता भी नहीं है। हमें तो सोमालिया जैसा देश हो गया या बाकी कोई देश है, वो भी धक्का मार के आगे चले जाते हैं। अब तो यूक्रेन भी धक्का मार जाता है, हमें तो इसराइल भी धक्का मार जाता है, हमें ब्राज़ील भी धक्का मार जाता है, हमें साउथ अफ्रीका भी धक्का मार जाता है। हमें तो हर कोई सुना के चला जाता है। हमारी कोई हस्ती नहीं है सर, हमारी कोई ग्लोबल ओपिनियन भी नहीं है। और स्टीफन आर कोहेन कहा करते थे, अब तो दुनिया में नहीं रहे, बहुत बड़े एक्सपर्ट थे साउथ एशिया के, अमेरिका में। बोलते तुम्हें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट क्यों चाहिए? तुम्हारी तो कोई किसी इशू के ऊपर कोई ओपिनियन ही नहीं होती है, तुम्हारे तो लब सिले हुए हैं, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। मौन धारण करना है तो किसी गुफा में चले जाओ, जाके अपना यज्ञ वज्ञ करो, वहां जाके अपना धुनी वुनी रमा लो वहां जाके। तुम्हें दुनिया में रह के क्या करना है? तो हमारी तो कहानी खत्म हो गई है साहब। मोदी की जो कहानी थी ना विश्व गुरु की, वो खत्म हो गई है। विश्व गुरु तो अब 3 ही हैं, ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग। बुरा लगे तो ठीक है, भला लगे तो ठीक है, लेकिन मोदी इस पिक्चर्स में नहीं है। यानी कि ये पिक्चर जिसे आप कहो अमर अकबर एंथनी है, तो अमर अकबर एंथनी यही तीनों हैं। हम कुछ नहीं है, हम कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, पीछे खड़े होकर झाड़ू पोछा करते रहते ना। हमारा मोदी का वही हाल है एक्चुअली। शुक्रिया।